So today we will start exercise 10.5. ठीक है, last exercise of this chapter. Question number 1. In figure A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. क्या बोला, एक सर्कल है जिसमें 3 पॉइंट हैं ABC, ठीक है, और उस सर्कल का सेंटर क्या है O. आपको गिवन है जो एंगल BOC है, ये BOC कितना दे रखा आपको 30 और एंगल AOB कितना दे रखा आपको 60, ठीक है. और D कोई भी एक पॉइंट है एक इस आर्क में, इस आर्क को छोड़ के, ये एक आर्क कौन सी ABC, इस आर्क के अलावा दूसरी आर्क है ये लार्जर आर्क, मेजर आर्क, इसमें एक पॉइंट है D, ठीक है. तो आपको बताना है एंगल ADC, आपको बताना है ये एंगल कितने डिग्री का है ये, ठीक है. हमें गिवन है एंगल BOC 30 डिग्री, एंगल AOB कितना है 60 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल ADC. अगर मैं इस एंगल की वैल्यू निकालूँ, मैं एंगल AOC को कैसे लिखता हूँ, एंगल ये पूरा एंगल AOC को कैसे लिखता हूँ, एंगल AOC को लिखता हूँ मैं एंगल BOC प्लस एंगल AOB. 60 प्लस 30 कर दूँगा तो मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल AOC, ठीक है. AOC मिल जाएगा. अगर मैं 30 प्लस 60 कर दूँगा तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल AOC. तो एंगल AOC को कैसे लिखता हूँ, एंगल BOC प्लस एंगल AOB. AOB प्लस एंगल BOC को ऐड कर देंगे, जब इस एंगल में वाला एंगल ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOC. सो AOC इज़ इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है. तो AOC कितना आ गया आपका 90, मीन्स टोटल एंगल कितना आ गया आपका 90, ठीक है. अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्कल में, दैट we know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. जो भी सेंटर में एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है कौन से एंगल के, जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बनता है, ठीक है. सर्कल की रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा जो और जो सेंटर में एंगल बनेगा वो डबल होगा उसके रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है. जो भी सेंटर में एंगल बनता है वो क्या होता है, डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है. अगर सेंटर में 90 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए 45, यहाँ पे अगर 60 बन रहा है यहाँ पे कितना बनना चाहिए 30, ठीक है. तो भी जो भी सेंटर में एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है. तो सेंटर में हमारा कितना एंगल बन रहा है 90, और हमें कौन सा एंगल निकालना है ADC. तो भैया 90 है तो 90 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ. ये 90 तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट पे क्या बनता है, हमेशा हाफ बनता है. अगर यहाँ पे हाफ बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा उसका डबल, यहाँ पे डबल बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा हाफ. So we know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, ठीक है. तो जो हमारा एंगल ADC होगा वो क्या होगा, इस एंगल का क्या होगा हाफ, क्योंकि सेंटर में डबल बनता है और यहाँ पे क्या बनता है हाफ. तो एंगल ADC क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है. जो भी एंगल हमारा ADC होगा क्या होगा, वो हाफ होगा किसका, एंगल AOC का. तो हाफ ऑफ एंगल AOC हमारा कितना आया 90, तो 2 से कैंसिल कर देगा 90 कितना टाइम 45. तो एंगल ADC कितना आ गया 45. ये कितना है आपका 45, और सेंटर में हमेशा इसका डबल बनता है, सेंटर में कितना हमारा 90, तो ये 45 का डबल कितना हो गया 90, ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 2, अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at any point on the minor arc and also at a point on the major arc, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एक कॉर्ड है सर्कल की जो किसके बराबर है, उसी सर्कल के रेडियस के बराबर. तो आपको एंगल फाइंड करना है जो सबस्टेंड हो रहा है कहाँ पे, उस कॉर्ड की हेल्प से, ठीक है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. वो एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा है, माइनर आर्क में. एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है. तो आपको दोनों एंगल निकालने, जो माइनर आर्क में बन रहा है और जो मेजर आर्क में. A chord of radius of circle, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point of the major arc, ठीक है. एक सर्कल की कॉर्ड है जो उस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो आपको एंगल्स बताना है, उस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है जो कॉर्ड की हेल्प से बन रहा है कहाँ पे, माइनर आर्क में और मेजर आर्क में, ठीक है. तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है.
ये हमारी कॉर्ड है, ए बी हमारी क्या कॉर्ड है, ठीक है, ये गिवन फिगर था, ए बी हमारी कॉर्ड है और ये कॉर्ड इस रेडियस के बराबर है, जितना ओ ए है उतना ही ए बी होगा, ठीक है। ओ बी भी क्या रेडियस है, ओ बी ओ ए और ए बी क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि जितनी कॉर्ड की लेंथ है उतनी ही रेडियस की लेंथ है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और कॉर्ड भी कितनी की होगी, 5 सेंटीमीटर की। उन्होंने बोला है कि कॉर्ड और रेडियस क्या है, दोनों इक्वल है। रेडियस हमारा है ओ ए, कॉर्ड हमारी क्या है ए बी, तो रेडियस इक्वल टू कॉर्ड हमें गिवन है, जो रेडियस की लेंथ है वही क्या है, कॉर्ड की लेंथ है। तो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ बी हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। सो ओ ए इक्वल टू ए बी गिवन है, हमें गिवन है कि कॉर्ड की लेंथ और रेडियस क्या है, दोनों इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई हैं सर्कल के, ओ ए बी और ओ बी भी क्या है, रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ओ ए बी के बराबर है और ओ बी के बराबर है, तो मीन्स ओ बी और ए बी तीनों क्या हो गए, इक्वल। भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो तीनों लेंथ क्या हो गई, इक्वल। दैट इम्प्लाइज ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। ओ ए बी और ओ बी क्या है, तीनों क्या हो गए, इक्वल। अभी तीनों साइड इक्वल आ गई, जिस भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, इक्वल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज़ इक्वल ट्राइंगल। तो हमें पता चल गया जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है क्या है, इक्वल ट्राइंगल। और हमें पता है कि इक्वलेटर ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है। पहले अब हमें कंफर्म हो गया हमारा ट्राइंगल का इक्वलेटर। अब जब भी इक्वलेटर ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60। तो मीन्स एंगल ए हमारा कितने डिग्री का है, 60। एंगल बी भी हमारा कितने डिग्री का है, 60। एंगल ओ भी हमारा कितने डिग्री का है, 60, ठीक है। नाउ फ्रॉम प्रॉपर्टी 10.8, ठीक है, 10.8 वही, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। कोई भी एंगल सेंटर में बनेगा वो हमेशा डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब सेंटर में हमारा ये एंगल बन रहा है, ये कितना है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ए ओ बी क्या था, 60, इक्वल ट्रायंगल था तो ये 60 होगा, ये भी क्या है 60 और ये भी क्या है 60, ठीक है। तो जो एंगल ओ है हमारा वो क्या होगा, डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एंगल ओ क्या होगा, एंगल ओ मीन्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल होगा ए डी बी, इसके डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कौन सा एंगल बन रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है, और सेंटर में कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ये। तो जो ये सेंटर वाला एंगल होगा हमेशा डबल होगा इस एंगल के, ठीक है। अगर ये 30 होगा तो यार कितना होगा 60, अगर 40 होगा तो ये कितना होगा 80, ठीक है। सो एंगल ओ और एंगल ए ओ बी इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सेंटर में ये बन रहा है तो ये सेंटर वाला एंगल डबल होगा इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ए ओ बी इज़ डबल ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, ठीक है। ए डी बी और या ए डी बी क्या होगा, हाफ हो जाएगा इसका। अगर ये डबल है तो ए डी बी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका निकालना था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का। तो ए डी बी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी का। हाफ कैसे करा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ए डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। एंगल ए डी बी मीन्स एंगल डी बोलो या एंगल ए डी बी बोलो, बात एक ही, ठीक है। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी हमें कितना निकाला था हमने अभी, 60। एंगल ओ बोलो या एंगल ए ओ बी बोलो कितना है, क्योंकि ट्राइंगल हमारा क्या था इक्वलेटर, तो ये एंगल कितना हो गया 60। तो एंगल ए ओ बी हमारा कितना है 60, तो 2 से कैंसिल कर दो, 60 को कितना आ जाएगा 30। तो एंगल ए डी बी हमारा कितना आ गया 30, मीन्स या एंगल डी हमारा कितना आ गया 30, ठीक है। अब ए बी सी डी हमारा क्या है, एक साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, देखो ये ए सी बी डी, ये हमारा क्या एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जो भी सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए सी बी डी क्या है हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की हमें प्रॉपर्टी पता है कि उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। द अपोजिट सम ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी कौन सी 10.11, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180, ठीक है। ये एंगल तो हमने निकाल दिया मेजर आर्क। अब हम कौन सा एंगल निकालना है, माइनर आर्क वाला, ये माइनर आर्क में बन रहा है, ये तो मेजर आर्क में था, मेजर आर्क में ये निकाल दिया। अब हम कौन सा निकालना है, माइनर आर्क वाला, ठीक है। अभी हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, हमें पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट पेयर का जो सम होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का वो कितना होता है 180। तो एंगल डी प्लस एंगल सी हमें कितना देगा 180 फ्रॉम प्रॉपर्टी 10.11, ठीक है। तो एंगल डी तो हमने अभी कितना निकाला 30, एंगल सी एस सी रहेगा इक्वल टू 180। एंगल सी एस सी रहा, ये 30 दे रहा कि क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 30 कितना देगा आपको 150। सो जो ये एंगल आया हमारा सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 150, ठीक है। तो ये 150 कहाँ बन रहा है, माइनर आर्क में, और जो एंगल 30 बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मेजर आर्क में। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड दी एंगल ओ पी आर। क्या बोल रहे हैं, आपको एक सर्कल दिया है, उसमें एंगल की वैल्यू आपको गिवन है कि एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है आपको, ये पी क्यू आर कितना दे रखा है 100, ठीक है। और इस सर्कल में 3 पॉइंट हैं, वो कौन से हैं, पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट है पी क्यू आर, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर में वो कितना बन रहा है 100 डिग्री, ठीक है। आपका सेंटर ओ है। अब आपको फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, जो ये एंगल ये बन रहा है इस फिगर में, ये ओ पी आर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये ओ पी आर की, ठीक है। सॉरी मीन्स इसकी वैल्यू ओ पी आर, ये एंगल कितना है आपका ओ पी आर, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर हमें कितना दे रखा 100, ठीक है। हम इस सर्कल में यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे एस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया एस, अब हम पी एस को और आर एस को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट माना एस, अब हमने क्या करा, इस पॉइंट से इस एस को ज्वाइन कर लिया, फिर आर पॉइंट से हमने इस एस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पी एस और आर एस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि पी क्यू आर एस हमारा क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। पी क्यू आर एस हमें क्या दिख रहा है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ये हमें 100 दे रखा था, ठीक है। ये एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी में पता है कि जो अपोजिट पेयर एंगल का सम होता है, जो अपोजिट पेयर उनके एंगल का सम होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो भी उनके एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, उनका सम कितना देता है हमें 180, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस हमें कितना देगा 180। प्रॉपर्टी 10.11 से द सम ऑफ द अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू प्लस एस इक्वल टू 180, एंगल क्यू हमें कितना दे रखा 100, एंगल एस एस सी रहेगा इक्वल टू 180, एंगल एस एस सी रहा 100 तक क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 100 कितना देगा आपको 80। तो एंगल एस कितना आ गया हमारा 80 आ गया, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी ओ पी आर, ये एंगल की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है जो भी सेंटर में एंगल बनता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बना, ये कितना आया 80, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कितना बना 80। अब जो सेंटर में बनेगा इसका डबल बनेगा, मीन्स जो ये सेंटर में एंगल बन रहा है ये इसका डबल होगा। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे कितना आएगा इसका डबल। तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल होगा पी एस आर। जो ये एंगल है पी ओ आर, ये क्या होगा, इसका डबल होगा एंगल पी एस आर का, क्योंकि सेंटर में जो भी एंगल बनता है वो डबल बनता है रिमेनिंग पार्ट के। तो रिमेनिंग पार्ट में कितना बना 80, तो जो सेंटर में एंगल बनेगा पी ओ आर में वो क्या बनेगा इसका डबल, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, एंगल पी एस आर का। तो एंगल पी ओ आर इज़ डबल ऑफ एंगल पी एस आर, ठीक है। प्रॉपर्टी 10.8 से, तो पी ओ आर, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस, और पी एस आर हमने कितना निकाला, पी एस आर मीन्स ये एंगल एस, यही हमारा एंगल पी एस आर, ये हमारा एंगल क्या है एस, ठीक है। तो पी एस आर हमने अभी कितना निकाला ये, ठीक है, यहाँ लिख लो चाहे एंगल पी एस आर और एंगल एस, ठीक है। कितना आया 80, तो पी एस आर के बदले हम क्या रख देंगे 80, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160। तो हमारा सेंटर वाला एंगल कितना आ गया 180। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है ये, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे हम कुल पी ओ आर में ये एंगल आ गया। अब ये दो एंगल हमारे लिए क्या है अननोन, ये और ये वाला एंगल, ठीक है, अननोन है। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर, ये हमारा ट्राइंगल है पी ओ आर, ये हमने 160 निकाल दिया था तो प्रॉपर्टी 10.8 से, ठीक है। अब जो ओ पी और ओ आर हैं वो क्या है इस सर्कल के रेडियस, जो ये ओ पी और ओ आर क्या है रेडियस है, ठीक है, रेडियाई है सर्कल के। तो हमेशा सर्कल का रेडियस तो एक ही होता है, तो मीन्स जितना ओ पी होगा उतना ही क्या होगा ओ आर, ठीक है। इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, तो जितना ओ पी होगा उतना ही क्या होगा ओ आर होगा, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ओ पी इक्वल टू ओ आर, ठीक है। दोनों क्या है रेडियाई हैं सर्कल के। और ये कौन सा ट्राइंगल हो गया वैसे, ये आइसोसेलिस, क्योंकि जिसकी भी दो साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल क्या होता है आइसोसेलिस। और आइसोसेलिस ट्राइंगल में पता है अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल, जो उनके एंगल बनेंगे बेस एंगल, वो भी क्या होंगे इक्वल, ठीक है, ठीक है। इफ़ इक्वल साइड्स अपोजिट साइड आर इक्वल देन देयर बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो उनके जो बेस एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल। दो साइड इक्वल है तो उनके जो बेस एंगल होंगे वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया एंगल 2 के,
अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों इंटर एंगल का सम कितना होता है 180। अब एंगल 1 के बदले में क्या रख दूंगा, जहाँ जहाँ एंगल 2 वहाँ पे क्या रख दूंगा मैं एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 2 के, तो इस एंगल 2 के बदले मैंने क्या रख दिया एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 160 इक्वल टू 180। और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ऐसे रहा, ये 160 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना आ गया 20। अब एंगल 1 ऐसे रहेगा, 2 से 20 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 10, तो एंगल 1 कितना आ गया 10 मीन्स एंगल 1 भी 10 आया और एंगल 2 भी कितना आया आपका 10। ठीक है, तो एंगल 1 हमारा कितना आ गया 10, और इसको अगर अल्फ़ाबेट में इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल ओ पी आर। तो एंगल 1 मीन्स एंगल ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल ओ पी आर की वैल्यू निकालनी थी। ओ पी आर मीन्स एंगल 1 कितना आ गया आपका वो 10 डिग्री। So the value of angle OPR is 10 degree. Now question number 4. In figure, angle ABC equal to 69 degree and angle ACB equal to 31 degree. फाइंड एंगल बी डी सी। क्या बोल रहे हैं, आपको एक गिवन फिगर है सर्कल, उसमें एंगल ए बी सी कितना दे रखा है 69 डिग्री और एंगल ए सी बी कितना दिया है 31 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है एंगल बी डी सी। ठीक है, ये आपका गिवन फिगर है, इसमें एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मीन्स ये टोटल एंगल आपको कितना दे रखा है ये 69 डिग्री, और एंगल ए सी बी और ये कितना दे रखा है आपको ये 31 डिग्री। आपको कौन सा एंगल निकालना है बी डी सी मीन्स आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, जो ब्लू वाला है ये ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं। ट्राइंगल में पता है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना देगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ऐसे ही रहेगा प्लस ए बी सी हमें कितना दे रखा है 69, और एंगल ए सी बी कितना दिया है 31 इक्वल टू 180। एंगल ए ऐसे ही रहा 69 प्लस 31 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 100 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 180 से, तो 180 माइनस 100 कितना देगा आपको 80। अब ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 80। ठीक है, हमें कौन सा एंगल चाहिए या। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 10.9 प्रॉपर्टी सर्कल में कि जो भी एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल। द एंगल फॉर्म्ड इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो भी एंगल जितने भी एंगल सेम सेगमेंट के अंदर होंगे वो सारे क्या होंगे इक्वल। तो ये क्या है, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया दो सेगमेंट में, एक हो गया आपका माइनर सेगमेंट, एक हो गया ये उस लाइन के ऊपर इस कॉर्ड के ऊपर मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये पूरा क्या आपका मेजर सेगमेंट, और इसके नीचे क्या है ये वाइट वाला क्या है आपका माइनर सेगमेंट, और ये पूरा ऊपर क्या है आपका मेजर सेगमेंट। अब ये दोनों एंगल हैं, एंगल ए और एंगल डी कहाँ बन रहे हैं सेम सेगमेंट में बन रहे हैं मेजर सेगमेंट में, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल। ठीक है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, जो जितना एंगल ए आया उतना ही एंगल डी हुआ। क्यों, एंगल ए मीन्स बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, एंगल ए को हम कैसे लिखते हैं एंगल बी ए सी, और एंगल डी को कैसे लिखते हैं बी डी सी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री, दैट इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 80 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो भी एंगल जितने भी एंगल सेम सेगमेंट में बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे इक्वल। चाहे यहाँ पे एक एंगल और बनता है सेम सेगमेंट है तो वो भी 80 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इस कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट हो गया ये आपका माइनर सेगमेंट, और ये कॉर्ड के ऊपर क्या हो गया मेजर सेगमेंट। और दोनों सेगमेंट जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो कहाँ बनते हैं सेम सेगमेंट, दैट इज मेजर सेगमेंट। तो जो भी एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो क्या होता है इक्वल। सो एंगल ए किसके बराबर आएगा एंगल डी के, मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तब को आपका इस क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो एंगल बी डी सी हमारा कितना आ गया 80 डिग्री, कौन सा प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी 10.9 से। ना क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई such that angle BEC equal to 130 डिग्री and angle ECD equal to 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल में 4 पॉइंट हैं A B C D। ठीक है, और जो AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट E पे। 4 पॉइंट हैं A B C D और AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट में, इस पॉइंट का नाम क्या है E।
जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको गिवन है एंगल बी ई सी कितना दिया है 130, जो ये एंगल है बी ई सी ये कितना आपको गिवन है 130, और एंगल ई सी डी ये कितना दिया है आपको 20, ठीक है। ये एंगल 130 गिवन है और ये एंगल ई सी डी आपको कितना दिया है 20। आपको कौन सा एंगल निकालना है बी ए सी, आपको कौन सा एंगल निकालना है ये बी ए सी, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल बी ई सी हमें गिवन है 130, एंगल ई सी डी हमें गिवन है 20 डिग्री, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ई सी डी, ठीक है। इन ट्राइंगल ई सी डी या सी डी ई ये ट्राइंगल, ये ग्रे जो शेडेड है ये ट्राइंगल, ठीक है। ये अब ट्राइंगल में हमें पता है, हमने क्लास 7 में पढ़ा है, वैसे आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है। ये क्या है, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई किसके बराबर होगा, एंगल सी ई बी के। सी ई बी ये हमारा 130 का एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये दो क्या हो गए इस ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसका सम इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल सी डी ई किसके बराबर होगा, एंगल सी डी ई और ई डी सी के बराबर, ठीक है। ये हमारा फिगर है, इसमें देखो, इसमें समझ में आएगा आपको। ये हमारा ट्रायंगल था और ये इसके बाहर क्या बन रहा था एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल का सम इन दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल सी डी ई, ठीक है, सी बी ई, ये हमारा सी बी ई क्या है, सी ई बी क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये सी ई बी हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल हमारा सी ई बी है वो किसके बराबर होगा, इन दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, ठीक है। तो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, एक हो गया हमारा सी डी ई और एक हो गया हमारा डी सी ई, ठीक है। तो इंटीरियर जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इन दो इंटीरियर एंगल के अब सम के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल 20 एंगल कौन सा है डी सी ई प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा सी ई बी के, इसके बराबर, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इन सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इन दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसका सम इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल 20 इक्वल टू 130, ठीक है। अब ये 20 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो एंगल सी डी ई कितना आ गया हमारा 130, तो यह एंगल हमारा कितना आ गया 110, ठीक है। तो 130 माइनस 120 130 माइनस 20 कितना देगा आपको 110, तो एंगल सी डी हमारा कितना आ गया 110, ठीक है। हमारा कौन सा एंगल आया, ये एंगल आया हमारा 110, ठीक है। हमें तो ये एंगल चाहिए। अब फिर से प्रॉपर्टी 10.9, नाउ वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। फ्रॉम प्रॉपर्टी 10.9 जो भी एंगल सेम सेगमेंट में बनेंगे वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल, चाहे कितने भी एंगल सेम सेगमेंट में बनेंगे वो सब क्या होंगे इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बन रहे हैं सेम सेगमेंट में। ये हो गया आपका मेजर आर्क मेजर सेगमेंट, और ये इसके ऊपर क्या हो गया सारा माइनर सेगमेंट। ये नीचे वाला सारा मेजर सेगमेंट है और ये ऊपर वाला क्या है माइनर सेगमेंट है, और दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं ए और डी माइनर सेगमेंट है। तो सेम सेगमेंट में जो भी एंगल होते हैं वो दोनों क्या होता है उनकी वैल्यू क्या होती है इक्वल। अगर ये 30 आया तो ये भी कितना होगा 30, ठीक है। सो angle in the same segment are equal from property 10.9 that implies angle BAC equal to angle CDE equal to 110, ठीक है। तो एंगल जितना BAC होगा उतना ही एंगल CDE होगा, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDE इक्वल टू 110, क्योंकि दोनों एंगल कहाँ बनते हैं सेम सेगमेंट में। दैट इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू 110। तो जो एंगल हमारा एंगल है BAC ये भी कितना होगा 110, क्योंकि यह एंगल हमारा 110 आया था और सेम सेगमेंट वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। जितना एंगल ये आया उतना ही एंगल ये होगा, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री।